रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं लोग, दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अजीज़ दोस्तों, मेरे हम वतनों, साथियों, जो ये आज़ादी है ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये जो आज़ादी हमें मिली है, हमें अल्लाह ने इस्लाम की भी नेमत से नवाजा है और आज़ादी की नेमत से भी नवाजा है। ये कितनी बड़ी दो अजीम नेमतें हैं कि हम इस्लाम पे भी हैं और अल्लाह की मेहरबानी से आज़ाद भी हैं। ये उन लोगों से पूछें जिन लोगों के पास ये आज़ादी की नेमत नहीं है। जैसा कि हमारे भाई जो मकबूजा कश्मीर वाले हैं, इसकी कदर उनसे पूछें कि वो आज़ादी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये आज़ादी हमें भी कुर्बानियाँ देने के बगैर नहीं मिली। ये कुर्बानी हमारे आबाओ जदाद ने, हमारे बड़ों ने जानों की कुर्बानियाँ देकर ये आज़ादी हासिल की। उन्होंने इज्जतों की कुर्बानी देकर ये आज़ादी हासिल की, माल की कुर्बानी देकर ये हासिल की। असल में हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, तो हम पूरी तरह आज़ाद ना हुए। हमारे ऊपर जो बेहिस और ये सेकुलर कुव्वतें, ये पार्टियां जो हमारे ऊपर मसल्लत हो गई हैं, इन्होंने हमें आज़ाद होने ही नहीं दिया। अब इंशाअल्लाह ये कुरान और सुन्ना मूवमेंट ज़िला कसूर का काफ़िला रवां दवा है और इंशाअल्लाह ये क़ायद मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर के जियाले ये इंशाअल्लाह मैदान अमल में निकल पड़े हैं, तो ये आज़ादी भी हासिल करके रहेंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरे कैद के हल्के की आवाम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप सारे 5 साल अब हम लोग सारे दुआएं करते हैं कि हमें अल्लाह को नेक हुक्मरान दे, हमें हज़रत उमर जैसा हुक्मरान दे। तो जब फैसले का वक़्त आता है, हम चोर डाकू लटेरों का हम फैसला कर लेते हैं। फिर ये हम कहते हैं कि हमारी इज्जतें भी महफूज रहें, हमारा माल भी महफूज रहे, हम बिल्कुल नारा भी आज़ादी का लगाएं, तो फिर गुलामी की ज़िंदगी बसर करें। खुदारा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आइंदा जब इंतखाबात आएँ तो क़ायद मोहतरम का इंतखाब करें, उनको कामयाब करें। देखें ना मेरे भाइयों, हम अगर कोई हमारा मसला होता है, हम कोई वकील करते हैं, तो वकील जब हम करते हैं उसको हम फीस देते हैं। अगर वो फीस हमसे लेके हमारा मुकदमा अगर नहीं लड़ता तो वो हमसे बगावत करता है, वो हमारा माल भी खाता है और हमारा मुकदमा भी नहीं लड़ता। इसी तरीके से हम पर्ची की ताकत से इन लुटेरों हुक्मरानों को असम्बलियों में भेजते हैं, तो ये क्या करते हैं, उधर जाके ये हमें भूल जाते हैं, ये अपनी ऐशो इशरत को सामने रखते हैं, उधर जाके हमारा मुकदमा जो इनको लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ते। तो खुदारा जैसे हमने मुल्क की आज़ादी हासिल की है, इसी तरीके आज़ाद ज़हन और आज़ाद ख्याल के साथ ऐसे लीडर का इंतखाब करें जो आपकी पर्ची की फीस लेके आपका आगे जाके मुकदमा लड़े। ना फिर कोई ख़त्म नबूवत पे कोई इशू इंशाल्लाह होगा, और ना ही कोई इधर मंदिर बनेगा और ना ही कोई मसाजिद गिराई जाएगी। इंशाल्लाह आप सब लोग वादा करते हैं ना, क़ायद मोहतरम के कदम के साथ कदम मिलाएंगे। वस्सलाम। मुतालबा करना चाहते हैं सरकारी खर्चे पर किसी किस्म का कोई मंदिर ना बनाया जाए। अगर हुक्मरान अपनी इन बुरी हरकतों से बाज ना आए तो ये कुरान और सुन्नत के मतवाले फिर सड़कों पर निकलेंगे, फिर ना कोई मंदिर का पुजारी बचेगा, ना मंदिर का कोई हवारी बचेगा। करना है पंजाब असेंबली के अंदर काफ लीग के सदर चौधरी परवेज इलाही ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम का जो कानून पास किया है, गवर्नर पंजाब के उस पर सिर्फ सिग्नेचर होना बाकी है। वो अहले तशी और रवाफज ने अपनी चालों के जरिए रुकवाया हुआ है काम। उस तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम बिल के अंदर ये बात शामिल है कि वतन अजीज की इस धरती के ऊपर
کسی بھی صحابی کے اوپر کسی قسم کا طعن و تشنیع نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی ایسا برا قدم اٹھاتا ہے اس کی زبان کو گدی سے کھینچ نکالا جائے گا. ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا ادب و احترام جو ہے اس کے قانون کو نافذ کیا جائے. یہ جو تحفظ اسلام کا بنیادی قانون ہے اس کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہیں. اس ریلی کی وساطت سے ہم حکام والا سے سوال کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں اس بل کا فی الفور وطن عزیز کے اندر نفاذ کیا جائے. کیوں جی آپ چاہتے ہیں کہ عظمت صحابہ کا پھریرا لہرایا جائے. اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے, حکمرانوں تم اپنی عیاشیوں کی وجہ سے, تم اپنے فحاشیوں کی وجہ سے آئے روز علماء حقہ پر پابندیاں لگاتے ہو. کبھی فورتھ شیڈول میں کبھی زبان بندیاں کرتے ہو اور کبھی مساجد و مدارس کو گرانے کی ناپاک جسارت کرتے ہو. اس ریلی کا یہ مقصد ہے, حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ناپاک جسارت کرتے ہوئے اسلام آباد کی جامع مسجد توحید کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے, اب آئندہ اگر دین کے کسی قلعے, دین کے کسی مرکز, کسی بھی مسجد کے خلاف تم نے ایسا قدم اٹھایا تو ہم تمہاری اینٹ کے ساتھ اینٹ بجانے کے لیے تیار ہیں. کیوں جی مساجد کا تحفظ ہونا چاہیے کہ نہیں. اور چوتھا ہمارا مطالبہ ہے, حکمرانوں نبی رحمت علیہ السلام کے سر کے اوپر کائنات کے پروردگار نے نبوت کے سہرے کے ساتھ ختم نبوت کا سہرہ سجا دیا ہے. تم آئے روز قادیانیت کو پرموٹ کرنے کے لیے, قادیانیت کے قافلے کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنے مذموم مقاصد کو پانے کے لیے ختم نبوت کے حساس معاملے کے ساتھ چھیڑ خانی کی کوشش کرتے ہو. ہم اس ریلی کی وساطت سے, اس کے واسطے سے حکام بالا سے سوال کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں, ختم نبوت جیسے حساس ایشو کے اوپر کسی قسم کا ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کوئی سمجھوتا اس معاملے پر نہیں کرنا چاہتے. عظمت صحابہ ہوگی, ازواج مطہرات کی شان بھی بیان ہوگی, مساجد و مدارس علماء حقہ دین کو بیان بھی کرتے رہیں گے, اور مندر گردوارے بند کیے جائیں گے, یہ سرکاری خرچے پر بنائے نہیں جائیں گے. یہ چار ہمارے مطالبے ہیں. حکام والا ہمارے ان مطالبوں پر غور کریں. جن ساتھیوں کے ہاتھ میں پرچم ہے وہ پرچم لہرا کر نعرے کا جواب دیں, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, علامہ ابتسام سے رشتہ کیا. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. آخر میں بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں قرآن و سنہ موومنٹ کے ناظم نشر و اشاعت محترم جناب عدنان اشرف بھائی, بڑی محنت کرتے رہے ریلی کی تیاری کے حوالے